नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सोमवार तड़के एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देख पूरा देश सन्न रह गया। यूपी के गाजीपुर में पुलिस उस लड़की तक पहुंची जिसकी तलाश पिछले 16 दिन से पूरा देश कर रहा था, जिसकी गुमशुदगी के पीछे न जाने कितनी आशंकाएं जाहिर की जा रही थी। वो सोनम रघुवंशी मिली तो बदहवास हालत में, रोती बिलखती, जिसने खुद अपने जिंदा होने और लोकेशन तक की जानकारी अपने भाई को फोन पर दी। इंदौर के राजा और सोनम रघुवंशी की हनीमून मिस्ट्री देश की सबसे बड़ी सस्पेंस थ्रिलर बन गई थी। लेकिन इस केस के खुलासे में सबसे अहम भूमिका निभाई शिलांग पुलिस ने, जिस पर इस केस को सुलझाने का भी भारी दबाव था, क्योंकि पूरा प्रदेश की साख दांव पर लगी थी। कॉल डिटेल्स इस केस की कड़ियां जोड़ते चले गए, जिसके बाद राजा रघुवंशी के मर्डर के आरोप में आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में देर नहीं लगाई। देखिए रिपोर्ट। सोनम रघुवंशी ने फोन किया था उसको, अपने भाई को, उसके बाद फिर पुलिस वहां पहुंची है। सोनम ऑल्सो इज अ प्राइम अक्यूज्ड। सोनम सुरक्षित कैसी है? सोनम के ऊपर एक खरोच क्यों नहीं आया? वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए। मेरे को पूरा 100% विश्वास है मेरी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। एक क्राइम केस जिस पर पूरे देश की नजर, एक मर्डर जिसने सबको हैरत में डाल दिया था, एक तलाश जो 16 दिन तक अधूरी रही। लेकिन 17वें दिन केस की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। राजा हत्याकांड के 17 दिन बाद सोनम की ये तस्वीर जैसे ही सामने आई, सब हैरान रह गए। अब तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि सोनम को या तो अगवा कर लिया गया है या मार दिया गया है, लेकिन अचानक गाजीपुर के एक ढाबे से सोनम की इस तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया। इंदौर के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सोनम ने पहले अपने भाई को फोन किया, उसके बाद सोनम तक पुलिस पहुंची। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जो सोरा थाने का जो क्राइम केस है और इन्वेस्टिगेशन उन्हीं के द्वारा की जा रही है, सारी लीगल एक्शन उनके द्वारा लिया जाएगा। केवल इंदौर पुलिस को उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मदद ली गई थी, वो मदद उनको प्रोवाइड कराई गई है। सोनम रघुवंशी ने फोन किया था उसको, अपने भाई को, उसके बाद फिर पुलिस वहां पहुंची है, तो उसको रिकवर कर लिया गया है नंदबाग पुलिस के द्वारा गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब तक जिसे पीड़ित मानकर शिलांग पुलिस तलाश रही थी, वो आरोपी बन चुकी है। उस पर अपने ही पति की हत्या का इल्जाम लगा है। वो सोनम रघुवंशी है। मेघालय पुलिस ने दावा किया है कि राजा की हत्या सुपारी देकर कराई गई है और उसमें अहम किरदार सोनम रघुवंशी ने निभाया है। Actually had connected the dots. It was actually Raj Kushwaha with Sonam. All these days Sonam was underground. People also had gone underground. And yesterday when the operation started, suddenly she surfaced. What does it indicate? Sonam also is a prime accused. Raj Kushwaha was not here, but he was handling the 3 assailants. Can we say that he's the mastermind? Like I said, he's a prime accused. राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब तक पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें मास्टरमाइंड भी शामिल बताया जा रहा है। इस केस में आरोपी नंबर 1 राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरे नंबर का आरोपी राज कुशवाहा है, ये भी अब गिरफ्तार है। इसके अलावा तीसरा आरोपी विशाल चौधरी है, जबकि चौथा आरोपी आकाश राजपूत है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 5वां आरोपी आनंद कुर्मी था, जो पहले फरार चल रहा था, लेकिन उसे भी सोमवार के दोपहर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी और सोनम का सामने आना सबको चौंका रहा है, क्योंकि सोनम जिस तरह से सामने आई है, उसने कई सवालों को जन्म दिया है। 9 जून 2025 रात 1 बजे काशी ढाबा गाजीपुर। जिस सोनम को शिलांग पुलिस बीते 16 दिन से पहाड़ों में तलाश रही थी,
जिसके कत्ल तक की आशंकाएं जताई जा रही थी। वो सोनम यूपी के गाजीपुर में इसी ढाबे पर मिली। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सोनम जब रात को ढाबे पर पहुंची तो बहुत घबराई हुई थी। उसने ढाबे के मालिक से कॉल करने के लिए मोबाइल मांगा, जिसके बाद उसने कॉल करके अपने भाई को कहा कि वो गाजीपुर में ढाबे पर बैठी है, उसे यहाँ से ले जाएं। फर्स्ट टाइम उनको देखने के बाद लगा नहीं था कि मतलब उनका कंडीशन ख़राब है। फिर उन्होंने जब मेरे से मोबाइल मांगा, फिर अपने भाई से बात करते टाइम बहुत ज़्यादा भावुक हो गई और रोने लगी और सही से मतलब अपने भाई से बात भी नहीं कर पा रही थी। कॉल पे मतलब लाउड करके बात कराते हैं, वो बोलते हैं कि घबराओ मत, हम लोग वहाँ से निकल रहे हैं। क्या बताया था उन्होंने? कि मेरा शादी हुआ था अभी मई में, गए थे अपने पति के साथ घूमने मेघालय। उसी बीच रास्ते में उनका रोक के सोना गहना चोरी करने की कोशिश की जा रही थी। उसी बचाव में उनके पति को मार दिया जाता है। फिर उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। फिर गाजीपुर में यहाँ पे वो कैसे आती हैं उनको कुछ आइडिया नहीं है, मतलब ऐसा ही उन्होंने बताया बस। सोनम रघुवंशी ने अपने भाई को कॉल किया। सोनम के भाई ने इंदौर पुलिस को खबर दी। इंदौर पुलिस ने गाजीपुर पुलिस से संपर्क किया। गाजीपुर पुलिस ने सोनम को हिरासत में लिया। इसके बाद मेघालय पुलिस का बयान आया। बाकायदा मेघालय के डीजीपी ने एक्स पर पोस्ट करके सोनम के मिलने और इस केस में शुरुआती तौर पर 3 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी दी। अचानक सोनम का सरेंडर कर देना और उसी रात 3 दूसरे आरोपियों का गिरफ्तार हो जाना ये महज इत्तेफाक जैसा लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल राजा हत्याकांड और सोनम की गुमशुदगी के बाद इन दोनों ही मामलों को सुलझाने का मेघालय पुलिस पर भारी दबाव था। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम की तलाश करना मेघालय पुलिस के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं था और मेघालय पुलिस ने इसको चुनौती की तरह स्वीकार भी किया। तमाम साक्ष्यों पर आगे बढ़ते हुए मेघालय पुलिस ने इस मामले में काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल कर ली थी और यही वजह है कि सोनम समेत 5 दूसरे आरोपियों को भी मेघालय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये सब कैसे हुआ, इसे भी समझिए। इंदौर से शिलांग की दूरी करीब 2200 किलोमीटर है। यहीं से राजा और सोनम लापता हुए थे। इंदौर पुलिस अपने स्तर पर जांच में लगी थी, जबकि शिलांग में मेघालय पुलिस के लिए ये केस चैलेंज बन चुका था। मेघालय पुलिस के लिए सबसे अहम साबित हुई सोनम के मोबाइल की CDR यानी कॉल डिटेल, क्योंकि जांच के दौरान पुलिस को कई अहम सुराग मिले। 22 तारीख का एक CCTV पुलिस को मिला, जिसमें स्कूटी से राजा और सोनम होटल पहुंचते। फिर सोनम कुछ दूरी पर जाकर किसी को कॉल करते हुए दिखाई दे रही। इतना ही नहीं, सोनम को CCTV में टेक्स्ट मैसेज करते हुए भी देखा गया। मेघालय पुलिस ने सोनम की कॉल डिटेल निकाली। सोनम और राज के बीच बातचीत का रिकॉर्ड मिला। शिलांग में होते हुए राज कुशवाहा के संपर्क में थी सोनम। शादी से पहले भी राज से बातचीत का रिकॉर्ड मिला। मध्य प्रदेश के कई मोबाइल भी शिलांग में एक्टिव थे। पुलिस ने इंदौर में राज कुशवाहा से संपर्क की कोशिश की। पुलिस को राज कुशवाहा अपने घर से लापता मिला। मेघालय पुलिस का यहां से शक गहराने लगा। इसके बाद मेघालय पुलिस ने राज कुशवाहा की कॉल डिटेल खंगालनी शुरू की, तो जिस समय सोनम और राज कुशवाहा की बातचीत हुई, उसी समय राज कुशवाहा ने 3 अन्य लोगों को कॉल किया हुआ था। इसी बिना पर मेघालय पुलिस ने कड़ियों को जोड़ा तो सोनम समेत कुल 5 लोगों पर शिकंजा कस दिया। सोनम की गिरफ्तारी के लिए मेघालय पुलिस इस वक्त गाजीपुर पहुंच चुकी है और आप हमारे ठीक सामने देख रहे हैं ये सखी वन स्टॉप सेंटर है, जहां पर सोनम को रखा गया है और जो भीतर है वो पुलिस दाखिल हो चुकी है, मेघालय की पुलिस, और अब वो सोनम को यहां से ले जाएगी। और चूंकि घटना स्थल वो मेघालय में है, लिहाजा जो यूपी पुलिस है, गाजीपुर पुलिस, वो यहाँ से ट्रांजिट रिमांड पर देगी और उसके बाद यहाँ से ले जाया जाएगा इंटरोगेशन के लिए। आपको हम सामने दिखाएंगे। पुलिस की भारी सुरक्षा यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। जो यहाँ की गाजीपुर की जो स्थानीय पुलिस है वो उसके तमाम आला अफसर यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा ही और संवेदनशील मामला है। आप ऊपर देखेंगे ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ठीक सामने आप देख रहे हैं जो सखी वन स्टॉप सेंटर है, महिला कल्याण विभाग की तरफ से ये संचालित है। दरअसल यहाँ पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक तरीके से यहाँ रखा जाता है। ये एक सेफ जगह है, चूँकि आपको बता दें कि यूपी पुलिस पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि वो इन्वेस्टिगेशन या इंटरोगेशन उसका पार्ट नहीं है। लिहाजा चूँकि वो एक वांछित है या यूँ कहा जाए कि एक मामले में उसकी तलाश थी, लिहाजा पुलिस ने, यूपी पुलिस ने उसको अपनी हिरासत में लिया है। सूत्रों के मुताबिक राजा की हत्या के समय उस पर पहला बार
आनंद कुर्मी ने ही किया था। पुलिस का यहां तक दावा है कि हत्या की साजिश पहले ही रची जा चुकी थी, जिसे सोनम ने अपने बाकी सहयोगियों के साथ मिलकर 23 मई को अंजाम तक पहुंचाया। दिल्ली से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।